संगीता ऐसे बोलकर उठ गई और सबसे पहले उठकर उसने सूर्य देव की पूजा की। पूजा के बाद गंगा, ओ मेरी गंगा, तुझे भूख लगी है, ले चारा खा ले। संगीता ने अपनी गाय को चारा दिया, जिसके बाद वो उसका दूध काटने को बैठ गई। इतने में ही बाहर माधुरी उठकर आ गई। बहू क्या कर रही है, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ जी मैं तो ऐसे ही उठ जाती हूँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आप सो जाओ, अभी कुछ देर में मैं आप सभी को उठा दूंगी। माधुरी संगीता की बात सुनकर सोने चली गई। सभी शहरी सो रहे थे कि तभी वहीं गांव की मेहनती बहू ने दूध काटने के बाद अपनी गाय का घर साफ किया। उसे साफ करके संगीता ने गंगा को नहलाया और फिर उसके गोबर से उपले बना दिए। इसी सब में दिन सा चढ़ गया, जिसके बाद वो सभी के लिए नाश्ता बनाने आ गई। भाभी, मेरा आपके हाथ की लस्सी पीने का मन है, मुझे नाश्ते में लस्सी देना। और मुझे भी भाभी, मैं भी लस्सी ही पीऊंगा। बहू मुझे तो चाय ही देना, मैं चाय ही पीऊंगी। जी मैं सभी की पसंद का नाश्ता बना दूंगी। तुम बताओ पूजा, तुम क्या खाओगी या पियोगी? मैं लेमन जिंजर टी पीऊंगी। आपको बनानी तो आती नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, हमारे गांव में उसे अदरक नींबू का काढ़ा कहते हैं। संगीता की बात सुनकर पूजा बस चुप सी रह गई, लेकिन अब वो और ज्यादा चढ़ गई थी। संगीता ने सभी को नाश्ता बनाकर दिया, जिसके बाद वो सभी गांव घूमने को निकल गई और इतने में मेहनती बहू ने सारे घर की सफाई कर दी। अब सभी बस आने ही वाले होंगे तो खाना बना देती हूँ। संगीता खाना बनाने चली गई। इतने में ही सब भी लौट आए और पूजा के मन में शैतानी आ गई। मौका अच्छा है, आज का खाना मैं खराब करूंगी। पूजा ने खाना खराब करने की ठान ली। वो रसोई में आ भी गई कि तभी रसोई में संगीता आ गई और उसका प्लान फेल हो गया। ऐसे ही शाम के वक्त आज तो मैं ये सारा कमरा गंदा कर दूंगी, फिर माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बहू कितनी कामदार है। पूजा ने ऐसे बोलकर कागज से कूड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त उसे माधुरी ने देख लिया और उसने उसी से सफाई करवाई, जिससे पूजा थक गई और फिर सारा दिन वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही सिलसिला चला और अब परिवार के जाने का वक्त था। अब हमारा जाने का दिन करीब है, कल हम चले जाएंगे, लेकिन ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। सही कहा, लेकिन जाते जाते भाभी ये लो दूध पियो, सारा दिन आप इतनी मेहनत करती हो, पी लो। पूजा ने रात के वक्त संगीता को नींद की दवाई घोलकर दूध में पिला दी, जिसका नतीजा ये आया कि संगीता की सुबह आंख नहीं खुल पाई और वो सभी के जाते वक्त ही उठी, जिससे कि उसे रोना आ गया। रो मत मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, कभी कभी थकान से नींद आ जाती है। माँ जी मैं आपके लिए आखिरी दिन खाना भी नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, चल चुप हो। माधुरी ने काफी देर तक संगीता को चुप किया, जिसे देखकर पूजा का भी मन भर आया और उसे अपनी कामचोरी का भी एहसास हुआ। बस फिर क्या था, उसी दिन से पूजा सुधर गई और सभी फिर शहर में भी खुशी खुशी रहने लगे। अरे उठ जा।